वंदे मातरम। विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों, आज का ये इम्पोर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। राजस्थान बालिका शिक्षा फाउंडेशन जयपुर की तरफ से एक महत्वपूर्ण अपडेट है। आपकी बेटी योजना है, उसके संबंध में जो जानकारी दी गई है उसके संबंध में मैं आपको डिटेल में जो बालिका शिक्षा फाउंडेशन की तरफ से जो लेटर जारी हुआ है उसके बारे में बताऊंगा। ये योजना क्या है, कौन कौन इसके पात्र है, क्या क्या इसमें बेनिफिट्स मिलते हैं, उसके बारे में भी जानकारी दूंगा। और इसमें जो लिखा हुआ है कि जो शाला दर्पण लॉगिन है उसमें बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल बीएसपी जो पोर्टल है या मॉड्यूल है उसमें आपको किस तरीके से करना है वो सारी जानकारी मैं इसमें दूंगा। तो जैसे आप देख पा रहे हैं ये 18/7/2023 का है, जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक माध्यमिक सभी को ये संबोधित करते हुए लेटर है। और इसमें विषय है कि आपकी बेटी योजना वर्ष 2022-23 के आवेदन शाला दर्पण बीएसपी पोर्टल पर अद्यतन करने बाबत यानी अपडेट करने बाबत। और इसके संबंध में है कि उपरोक्त विषय अंतर्गत लेख है कि आपकी बेटी योजना वर्ष 2022-23 में शाला दर्पण बीएसपी पोर्टल विद्यालय लॉगिन से विद्यार्थी टैब में विद्यार्थी विवरण प्रविष्टि प्रपत्र 9 यानी जो स्टूडेंट डिटेल्स का जो प्रपत्र 9 है उसमें चिन्हीकरण के पश्चात डीओ ऑफिस लॉगिन में प्रारंभिक और माध्यमिक के बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल में फाइनल सबमिट किए गए आवेदनों के अनुसार आर्थिक सहायता सीधे बालिकाओं के खाते में डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से मार्च 2023 में अंतरित करवाई गई थी। प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों में अंकित बैंक खातों की विभिन्न समस्याओं के कारण आर्थिक राशि कई बालिकाओं के खाते में अंतरित नहीं होकर बालिका शिक्षा फाउंडेशन को वापस प्राप्त हुई है। यानी कि जो जैसे गत साल में जो भी बालिकाएं इस कैटेगरी में थी यानी आपकी बेटी योजना में जो पात्र थी उनके सबसे ज़्यादा समस्या जो आती है वो बैंक अकाउंट्स में आती है। जो जनाधार से जुड़े हुए जो खाते होते हैं उनमें खाते कई बार बंद होते हैं या और कोई समस्या होती है, तो उस कारण से जो भी इनके राशि जो आवंटित की जाती है बालिका शिक्षा फाउंडेशन की तरफ से वो उनको नहीं मिल पाती है। तो इसके संबंध में जो लेटर जारी किया गया है इसके संबंध में कहा गया है कि ऐसे आवेदनों का विवरण संबंधित विद्यालय के शाला दर्पण बीएसपी पोर्टल स्कूल लॉगिन पर प्रदर्शित है। यानी कि आपके जो भी विद्यालय उसमें बीएसपी पोर्टल में जो भी स्टूडेंट इस कैटेगरी में है उनके नाम वगैरह प्रदर्शित है, जिसे अद्यतन करवाए जाने के लिए पोर्टल अंतिम बार 31/7/2023 तक के लिए खोला गया है। यानी 31 जुलाई तक पोर्टल पे जो भी चीज़ें इसमें इससे संबंधित जो बालिकाएं हैं उनके जो भी डिटेल्स है वो अपडेट करनी है। अतः ऐसी बालिकाओं के आवेदन अंतिम तिथि से पूर्व अद्यतन करवाया जाना सुनिश्चित कराएं। वर्ष 2022-23 में आपके जिले की कोई भी पात्र बालिका का आवेदन ऑनलाइन अद्यतन न होने से उक्त योजना से अगर यदि बालिका वंचित रहती है तो इसका संपूर्ण दायित्व आप स्वयं का होगा। यानी ये तो जो सचिव बालिका शिक्षा फाउंडेशन की तरफ से लेटर है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता दूं कि एक तो आपकी बेटी योजना क्या है, कौन कौन बालिकाएं इसके लिए पात्र है, दूसरा शाला दर्पण में जो मॉड्यूल है उस पर आपको क्या काम करना है। तो जैसे आप यहाँ देखेंगे आपकी बेटी जो योजना है ये बालिका शिक्षा फाउंडेशन की तरफ से 2023 इसका जो संचालित किया जा रहा है काफ़ी महत्वपूर्ण योजना है। और इसमें इसके अंतर्गत योजना जो रेखा से नीचे नहीं, जो गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल श्रेणी में जो भी बालिकाएं हैं, खास बालिकाएं हैं, उनका जीवन यापन करने वाले परिवारों की ऐसी बालिकाएं जिनके माता पिता दोनों अथवा एक का निधन हो गया है, यानी बीपीएल हो उसके अलावा उनके माता पिता में से किसी एक का निधन हो गया हो, ऐसी राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 8 तक की बालिकाओं को 2100 रुपये और 9 से 12 तक अध्ययनरत को 2500 रुपये प्रति वर्ष आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। पहला पॉइंट, यानी कि खास करके जो बीपीएल परिवार की जो भी बालिकाएं हैं जिनके माता पिता में से किसी एक का या दोनों का अगर निधन हो गया है उसके लिए 1 से 8 तक 2100 रुपये और 9 से 12 तक अगर निधनरत है तो उनको 2500 यानी 2500 रुपये दिए जा रहे हैं। शाला दर्पण पोर्टल विद्यालय लॉगिन से विद्यार्थी टैब में विद्यार्थी विवरण प्रविष्टि प्रपत्र 9 में समस्त प्रति सूचनाएं भरी जानी है। यानी सबसे पहले तो आपको प्रपत्र 9 अपडेट करना है जिसमें बीपीएल कैटेगरी है वो आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद शाला दर्पण पोर्टल विद्यालय लॉगिन से विद्यार्थी टैब में लाभकारी योजनाओं के लिए अनिवार्य सूचना जो है उसमें प्रदर्शित कक्षावार बालिकाओं की बीपीएल और ऑर्फन यानी जो अनाथ है या सिंगल पेरेंट की श्रेणी का चयन करते हुए सबमिट किया जाना है। शाला दर्पण पोर्टल होम पेज पर शुरू किए गए बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल पर विद्यालय लॉगिन में स्कीम का चयन करने पर प्रदर्शित बालिकाओं की संख्या को अप्रूव और लॉक किया जाना है। और उसके बाद में स्कूल लॉगिन से लॉक्ड सूचनाएं डीओ ऑफिस लॉगिन प्रारंभिक माध्यमिक के बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल पर प्रदर्शित होने पर ओटीपी के माध्यम से फाइनल सबमिट किया जाना है। तो ये तो इसका जो प्रोसेस था। अब इसमें जैसे विद्यालय लॉगिन अगर आप करेंगे तो इसमें जैसे यहाँ से आप ये जो मैंने पहले बताया था कि जो स्टूडेंट्स है जहाँ जैसे स्टूडेंट्स का जो मॉड्यूल है उसमें आपको यहाँ ये जो मॉड्यूल दिया हुआ है इसमें अलग अलग कैटेगरी है, पीसीटीएस है, बीपीएल है, फैमिली इनकम है,
तो अब जैसे बीपीएल का यहाँ आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ से आपको जैसे क्लास कोई सिलेक्ट कर ली। अब यहाँ से जैसे स्टूडेंट का नाम है और ये अभी नॉट एप्लीकेबल है। अगर कोई स्टेट बीपीएल में तो यहाँ क्लिक करना है, सेंट्रल बीपीएल में तो यहाँ क्लिक करना है। तो जैसे मैं यहाँ एक स्टूडेंट को यहाँ जैसे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ क्लिक करने के बाद में यहाँ इसकी बीपीएल आईडी और बीपीएल डेट ये आपको यहाँ एंटर करनी पड़ेगी। जैसे मैं पहले ही केस में ये आपको बता रहा हूँ। सलाह दर्पण पोर्टल पे थोड़ा सा जैसे समय लगेगा। अब इसमें जैसे मान लो ये बालिका अगर है स्टिल बीपीएल में तो यहाँ इसकी बीपीएल आईडी और यहाँ बीपीएल का सर्टिफिकेट जो भी है उसकी डेट यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी है और यहाँ सेव पे क्लिक करना है। ये डिटेल्स आपको अपडेट करनी है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी आपकी बेटी योजना के संबंध में। तो इसके संबंध में अगर आपके भी विद्यालय में कोई पेंडिंग है जिनके जो भी अपडेट नहीं किया हुआ है बैंक खाते वगैरह तो आप इसको ज़रूर करें। तो अगर ऐसा विद्यालय में कोई बालिका होगी तो उसका पूरा विस्तार से वीडियो बना करके बता दूंगा। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि बालिका जो आपकी बेटी योजना है उसमें कौन पात्र है और उसके लिए क्या अपडेट है, क्या आदेश है। तो इसी तरह की अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल पे बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।